हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम तथा साथ ही आपका यूपीपीएससी आरओ और एआरओ एग्जाम और साथ ही आपका यूपीएसआई एग्जाम जो अभी होने वाला है उससे संबंधित यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टेस्ट सीरीज नंबर ये तीसरा है आपका। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज वीडियो के माध्यम से करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख ले, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसमें आपके आरओ और एआरओ एग्जाम तथा साथ ही यूपीएसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, यह वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मूल कर्तव्य है। इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको शामिल किया गया है उसको भारतीय संविधान में शामिल करना है। आपके राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो यहाँ पे देखिए जो इसका मेन उद्देश्य है वो आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके। देखिए, कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जो सरकार बनेगी वो वहाँ की जो जनता है उसके बारे के जनता के भलाई के बारे में सोचेगी, वो कल्याणकारी राज्य आपका वहाँ पर होता है। तो यहाँ पे कहा गया है, ये स्टेट की बात भी यहाँ पर कही गई है। इसको आप देश से भी ले सकते हैं और राज्य से भी ले सकते हैं, दोनों तरह से इसको लेकर आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है, या चौथी अनुसूची में इसके बारे में दिया गया है, या मौलिक अधिकारों में दिया गया है, या प्रस्तावना में दिया गया है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की जो मुख्य कल्पना आपकी देखा जाए तो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनको राज्य यदि करता है तो वहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी या हो जाती है। तो एक तो आपका नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, और साथ ही आपके देखिए कि जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें भी आपके लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना के बारे में कुछ शब्द ऐसे लिखे गए हैं जो मतलब आपके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। तो प्रस्तावना में हो गया और आपके यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों में, दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपके कल्याणकारी राज्य की जो है व्याख्या की गई है या समावेश उनको किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया भारतीय संविधान में वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका या आयरलैंड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पे जोड़ा गया है। उस संविधान के आधार पर यहाँ जो भारतीय संविधान है उसमें इस नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार अलग होता है, मौलिक कर्तव्य अलग होता है और नीति निर्देशक सिद्धांत अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए मौलिक अधिकार वो होते हैं, देखिए मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लीजिए। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्तियों को जो राष्ट्र में जो भारत देश में रह रहा है उनको स्वतः प्राप्त है। ठीक है, इनको मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि राज्य देगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त है। यदि उसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त है। उसके बाद देखिए, मौलिक अधिकार आपका वाद योग्य है, वाद योग्य है, जबकि आपका जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है वो वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि उसके विरुद्ध आप न्यायालय में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो चीजें लिखी गई हैं लाभ के बारे में लिखी गई कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, यदि वो चीजें आपको नहीं मिल रही है तो वो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वो राज्य की इच्छा पर है कि वो आपको देता है कि नहीं। लेकिन जो मौलिक अधिकार आपके हैं वो उसमें यदि कोई कमी होती है या कुछ उल्लंघन होता है तो वो वाद योग्य है। यहाँ पे उसको न्यायालय में आप ले जा सकते हैं, न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है। तो वाद योग्य होता है आपका मौलिक अधिकार, और अवाद योग्य होता है नीति निर्देशक तत्व। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है कि ये है जनता के द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो होता है राज्य का कर्तव्य। राज्य द्वारा जनता के लिए कुछ भलाई के काम किए जाते हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो कर्तव्य हम लोग जो जनता द्वारा किया जाता है वो आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका हो गया सार्वजनिक जो स्थल है सरकारी उसकी सुरक्षा करना, तोड़ फोड़ ना करना, तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब चीजें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं। वही यदि कहा जाए कि जैसे कि राज्य कोई योजना बनाता है वो सभी आपके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे।
और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपके जो स्वतंत्रता के अधिकार हो गए, समता के अधिकार हो गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और ये सभी जो है अधिकार आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से समझते हैं इसको। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, क्या ये मौलिक अधिकार है कि नहीं, ये आपको बताना है। समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी चीजें आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। समान काम के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि राज्य ऐसा नियम बना सकता है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और नहीं भी दिया जाए, तो ये राज्य के ऊपर यहाँ पर निर्धारण किया गया है। तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके लिए आप जो है फैक्ट्री या कंपनी से ये नहीं कह सकते कि हम भी उतना ही काम करते हैं तो हमको कम वेतन क्यों दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50। तो यहाँ पे देखिए जो पंचायत का गठन की बात की गई है वो मुख्य रूप से आपके नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको रखा गया है। जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 40 तो आपको वहाँ पे पंचायतों का गठन लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। एक तरफ आपके अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कहा गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 40 का है सीधे सीधे आपका ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ए नंबर का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 41 है, तो यहाँ पे काम करने का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता यहाँ पे लागू करने का ये जो है दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन। तो यहाँ पे देखिए जो सामने सामने है उसी से यहाँ पे सही से सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 45 से, अनुच्छेद 43 से। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी आपका अनुच्छेद जो है 43A में रखा गया है। इसको डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे नीति निर्देशक जो आपके सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपके मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत से 1 या 2 क्वेश्चन ना आते हो। 100% इससे श्योर ही आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। और मुख्य रूप से आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के जितने भी अनुच्छेद हैं वो ज़्यादा अनुच्छेद है नहीं, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और एक एक जो अनुच्छेद है आपके वो पढ़ लीजिएगा। आपका जो 36 से लेकर आपका जो 51 तक है, तो एक एक अनुच्छेद आप आसानी से पढ़ लीजिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका किसी कोई भी आप एग्जाम हो, चाहे आरओ और एआरओ एग्जाम हो, आरओ और एआरओ एग्जाम में तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। और साथ ही यूपी पुलिस एसआई का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें भी आएगा यहाँ से क्वेश्चन। अन्य कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे देख लीजिए नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही आपकी विदेश नीति का संबंध दिया गया है। और किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 में ये दिया गया है। इसको आप जाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मध्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार। तो देखिए सूचना का अधिकार यहाँ पे सभी को पता है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आरटीआई का अधिकार। तो सीधे सीधे यहाँ पे ये आउट हो जाएगा, तो यही आंसर ही हो जाएगा इसका। बाकी सभी आपके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन है आपके 1976 में, 1975 में, 1979 में, 1978 में। तो यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्यों को कब, यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, ध्यान देखिए। तो इसमें देखिए आपका 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 ईस्वी में हुआ था उसी समय इसको शामिल किया गया था। यहाँ पे आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य किसे माना गया इनमें से? तो यहाँ पे देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलती जुलती संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना,
बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा या छूआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यहाँ पे बी नंबर आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वो होते हैं जो हम लोगों के द्वारा राज्य के लिए किया जाता है। तो हम लोगों का क्या कार्य है यहाँ पर? मिली-जुली संस्कृति को समृद्ध करना और विरासत को संरक्षित करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। बाकी सभी आपके यहाँ पे कुछ मूल अधिकार में आते हैं और कुछ आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना और सुधार करना, ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र की संपत्ति का बचाव करना, उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को, स्मारकों की सुरक्षा करना, उसके बाद प्रकृति वातावरण का संरक्षण। तो देखिए यहाँ पे पहला तो आपका मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रगान का सम्मान करना, मौलिक कर्तव्य माना गया है। आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करें। उसके बाद राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों, ये अलग चीज हो गई। देखिए राष्ट्रीय संपत्ति अलग चीज है और राष्ट्रीय महत्व के स्थान जैसे कि कोई प्राचीन चीज हो गई, वो आपका जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थान में और स्मारकों में आ जाते हैं। और राष्ट्रीय संपत्ति हो गई जैसे आपका जो सरकारी जो है, सरकारी जो भी बना है, सरकार ने जिसको बनवाया है वो आपकी राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। और जो पुराने जो होते हैं बने हुए वो स्मारक में आते हैं। तो देखिए ये तो दिया गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना चाहिए मौलिक कर्तव्य में, लेकिन ये कहीं नहीं दिया गया है कि आप राष्ट्रीय स्मारकों का भी बचाव करें। तो ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। आपके टोटल 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत ये बात कहीं नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। बाकी आपका डी नंबर भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, प्रकृति का संरक्षण करना। तो यहाँ पे डी नंबर सही हो, यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉप जो है 12 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और इस वीडियो में इतना ही। इस पीडीएफ इसका डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही हमारी वेबसाइट भी विजिट करते रहिए, यहाँ पे जीएस से संबंधित आपको टॉपिक पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।